नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं राकेश तंवर आप सभी का रोजगार विद अंकित डिफेंस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सुमित, पंकज, आकाश, मनीष, रोशन, पिबला, विक्रांत, रवीश, सभी बच्चों को नमस्ते, सभी को जय हिंद, सभी को गुड मॉर्निंग। साथियों, टॉपिक हमने शुरू किया था परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। तो इसके बेसिक कंसेप्ट्स मैंने आपको पिछली क्लास में करा दिए थे और मैंने आपको कहा था कि जो इसकी एक टेबल है, जैसे 1/2 की प्रतिशत वैल्यू 50% होती है, 1/3 33 सही 1/3% के बराबर होता है, 1/6 16 सही 2/3% के बराबर होता है। वो जो टेबल है वो आपको बड़े अच्छे से याद होनी चाहिए। वो टेबल बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कोई भी अब मुझसे उसके लिए नहीं पूछेगा कि सर आपने 1/6 को सीधा 16 सही 2/3 क्यों लिख दिया, 1/8 को सीधा सीधा आपने 12.5% क्यों लिख दिया। वो टेबल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, तो वो आपको याद करनी ही करनी है। अच्छे से तसल्ली से याद करनी है आपने। ठीक है, इसी मैसेज के साथ क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, अरे सॉरी, आपका तो HCF एलसीएम चल रहा है, मेरा तो विक्रांत बैच से कंफ्यूजन हो गई। सॉरी मेरे भाई, सॉरी। आपका तो HCF एलसीएम चल रहा है, वो विक्रांत बैच में था, मुझे थोड़ी कंफ्यूजन हो गई। तो HCF एलसीएम का जो टॉपिक है उसको हम आगे बढ़ाते। पिछली क्लास में हमने इसके बेसिक कंसेप्ट्स करे थे। ठीक है, 13/15 और 9/25 का एलसीएम बताना है, क्या होगा मेरे भाई। जब आपको संख्याएं फ्रैक्शन में दी हो, फ्रैक्शन में यानी कि भिन्न में, और आपको उनका एलसीएम निकालना है, तो आप क्या करेंगे मेरे भाई, फिर ए और सी का आपको एलसीएम निकालना होगा, यानी जो अंश होते हैं उनका एलसीएम निकालना होगा, और जो डिनोमिनेटर होते हैं उनका आपको एचसीएफ महत्तम समाप वर्तक निकालना होगा। ठीक है, डेसिमल वाले जो होती हैं, पॉइंट वाली संख्याएं हैं, उनको हमने पिछली क्लास में किया था। आज ये फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन है, फ्रैक्शन यानी कि भिन्न। अब मेरे भाई यहाँ पर 13 और 9 इन दोनों संख्याओं का मुझे एलसीएम निकालना होगा, और दूसरी संख्या है 15 और 25, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकालना होगा। एलसीएम कौन सी संख्या होती है? एलसीएम वह सबसे छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से डिवाइड हो जाती है, और एचसीएफ कौन सी संख्या होती है? वह सबसे बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को डिवाइड कर देती है। एलसीएम डिवाइड होती है, एचसीएफ डिवाइड करने वाली संख्या है। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं? रेशियो मेथड से, अनुपात वाले तरीके से। पर यहाँ पर 13 और 9 पहले से ही अनुपात पर हैं, पहले से ही रेशियो पर है। रेशियो पर जो पहले से संख्याएं होती है उनका एलसीएम निकालने के लिए दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 117, 117 हो जाएगा। और एचसीएफ कैसे निकालते हैं? संख्याओं के अंतर से, संख्याओं के डिफरेंस से। 15 और 25 दोनों का अंतर क्या होगा मेरे भाई? 10 हो जाएगा। तो एचसीएफ या तो 10 बनेगा, या 10 का ही कोई गुणनखंड, 10 का ही कोई फैक्टर बनेगा। अब संख्या 10 जो है वो ना तो 15 को डिवाइड करती है, ना ही 25 को डिवाइड करती है। तो मेरे भाई, हमें तो ऐसी संख्या चाहिए जो डिवाइड करने वाली हो। तो 10 का अगला गुणनखंड, 10 का अगला फैक्टर होता है 5। भाई 5 जो है वो 10 15 को भी डिवाइड कर देता है और 10 को भी डिवाइड, दोनों ही संख्याएं हमारी 5 से डिवाइड हो जाती है, यानी इन दोनों का एचसीएफ क्या बनेगा? 5 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या बना यहाँ से? एलसीएम बना 117 और एचसीएफ कितना बना? 5। आंसर क्या हो जाएगा? 117 डिवाइडेड बाय 5, 117 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा। डी आंसर। एक बार मैं क्वेश्चन को फिर से कराता हूं, फिर से देखना मेरे भाई। 13 डिवाइडेड बाय 15 और 9 डिवाइडेड बाय 25,
फ्रैक्शन यानी भिन्न वाली संख्याओं का एलसीएम निकालना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। तो जो हमारे अंश है, जो हमारे न्यूमरेटर है, इनका एलसीएम निकालेंगे, जो डिनोमिनेटर है इनका एचसीएफ निकाला जाएगा, इनका एचसीएफ। यानी हमें 13 और 9 इन दोनों संख्याओं का एलसीएम निकालना है यहाँ पर। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं? रेशियो मेथड से, अनुपात वाले तरीके से। पर एलसीएम जो है, यहाँ जो संख्याएं हैं वो तो पहले से ही रेशियो पर है, पहले से ही अनुपात पर है। तो इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 13 गुणा में 9 कितना हो जाएगा? 117। उसके बाद मेरे भाई संख्याएं 15 और 25, 15 और 25, इन दोनों का मुझे एचसीएफ निकालना है। और एचसीएफ कैसे निकालते हैं? संख्याओं के अंतर से, संख्याओं के डिफरेंस से। दोनों का अंतर कितना है? 10। पर मेरे भाई 10 जो है वो ना तो 15 को डिवाइड करता है ना ही 25 को डिवाइड करता है, तो एचसीएफ 10 तो नहीं लेंगे। 10 के बाद 10 का अगला गुणनखंड क्या होता है? 5 होता है। अब संख्या 5 जो है वो 15 को भी डिवाइड कर देती है और 25 को भी, तो एचसीएफ कितना बन जाएगा? 5। एलसीएम 117 और एचसीएफ 5, तो आंसर क्या बनेगा? 117 डिवाइडेड बाय 5। अब मुझे कमेंट करके बताओ क्वेश्चन समझ में आया क्या? जो कुछ बच्चे कह रहे थे रिपीट कर दो, अब मुझे कमेंट करके बताओ जरा। 3 या 4 संख्याएं आ जात तो फिर बेटा तीनों चारों का एलसीएम और एचसीएफ निकालना पड़ेगा। अगर एचसीएफ भी हमारा रेशियो पर होता है, अगर नंबर्स जो हैं या संख्याएं जो है हमारी वो रेशियो पर होती हैं, अनुपात पर होती हैं, और मुझे उनका एचसीएफ निकालना हो, तो एचसीएफ हमेशा 1 बनेगा। जब संख्याएं हमारी रेशियो पर होती हैं, अनुपात पर होती हैं, और मुझे उनका एचसीएफ निकालना हो, तो एचसीएफ हमेशा 1 बनेगा। जैसे यहाँ पर 13 और 9 दोनों संख्याएं हमारी रेशियो पर हैं, तो इनका एचसीएफ 1 बनेगा। एलसीएम निकालने के लिए दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। 13 और 5, 9 और 25 का एचसीएफ बताइए। भाई वही संख्याएं हैं, पिछली क्वेश्चन में हमने इन संख्याओं का एलसीएम निकाला था, अब इस क्वेश्चन में हम इनका एचसीएफ निकालेंगे। देखो, संख्या 13 और 15, दूसरी संख्या 9 और 25, इन संख्याओं का एचसीएफ। तो जो हमारे अंश है उनका एचसीएफ निकालेंगे, जो हमारे डिनोमिनेटर है उनका हमें एलसीएम निकालना होगा। ठीक है। अब एचसीएफ कैसे निकालते हैं? संख्याओं के अंतर से, संख्याओं के डिफरेंस से। लेकिन ये दोनों संख्याएं अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये दोनों संख्याएं हमारी रेशो पर है, अनुपात पर है। तो मेरे भाई अनुपात पर दी गई संख्याओं का एचसीएफ हमेशा 1 होता है, क्योंकि संख्या 1 के अलावा कोई भी ऐसी संख्या नहीं होगी जो 13 और 9 दोनों को डिवाइड कर दे। एचसीएफ क्या होता है? डिवाइड करने वाली संख्या। जब संख्याएं रेशो पर होती है तो संख्या 1 के अलावा कोई भी ऐसी संख्या नहीं होगी जो 13 और 9 दोनों को डिवाइड कर दे। आप चेक करके देख सकते हो। 2 नहीं डिवाइड करेगा, 3 नहीं करेगा, 4 नहीं करेगा, 5 नहीं करेगा, 6 नहीं करेगा, 7 नहीं करेगी, 8 नहीं, 9 जो है सिर्फ 9 को डिवाइड करेगी, 13 को नहीं करेगी। फिर 10 भी नहीं, 11 भी नहीं, 12 भी नहीं, 13 सिर्फ 13 को डिवाइड करेगी, 9 को नहीं करेगी। तो 1 के अलावा कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो 13 और 9 दोनों को डिवाइड कर दे। ठीक है। अब दूसरी संख्या हमारी 15 और 25, 15 और 25, इनका निकालना है एलसीएम। और एलसीएम कैसे निकालते हैं? रेशियो मेथड से, अनुपात वाले तरीके से। दोनों को अनुपात पर तोड़ता हूं मेरे भाई, 3 अनुपात में 5। तो या तो 3 को 25 से
या 5 को 15 से मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम कितना बनेगा? 75 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या बना? 1/75। ऑप्शन सी हमारा आंसर, 1/75 हमारा आंसर होगा। सर अगर इवन नंबर हो तो भी मल्टीप्लाई करना है बेटा जी। इवन नंबर होगा तो वो रेशो पर जरूर कटेगा। हमें ये देखना है संख्याएं अगर रेशो पर हैं तो एचसीएफ और एलसीएम कैसे देखा जाएगा। ठीक है, दोबारा समझना है, रेशो वाले को कंफ्यूज मत हो। रेशो वाली बात को दोबारा समझो। जब संख्याएं रेशो पर होती हैं और हमें उनका एलसीएम निकालना हो तो कैसे देखते हैं? जैसे संख्याएं 5 और 9 दोनों संख्याएं हमारी रेशो पर हैं, तो ऐसी संख्याओं का एलसीएम निकालने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 गुणा में 9 यानी कि 45। 45 वह सबसे छोटी संख्या होगी जो 5 और 9 दोनों से डिवाइड हो जाएगी, दोनों से ही डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, और मेरे भाई ऐसी ही संख्याएं अगर रेशो पर है और मुझे इनका एचसीएफ निकालना है, महत्तम समाप वर्तक निकालना है, जैसे संख्याएं 5 और 9, तो मेरे भाई ऐसी संख्याओं का एचसीएफ हमेशा 1 होता है, हमेशा 1। संख्या 1 के अलावा कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो 5 और 9 दोनों को डिवाइड कर दे, दोनों को भाग कर दे। ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। द एलसीएम ऑफ 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 11 की पावर 2। दूसरी संख्या 2 की पावर 4 गुणा में 3 की पावर 3 गुणा में 5 की पावर 2 गुणा में 7। तीसरी संख्या 2 की पावर 6 गुणा में 3 की पावर 5 गुणा में 5 की पावर 4 गुणा में 7 की पावर 3 गुणा में 11। ऐसी संख्याओं का मुझे एलसीएम निकालना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। मेरे भाई यहाँ पर आप देखो तो संख्या किस तरीके से दी है? ए की पावर बी, इसी तरीके से संख्या दी है। ए क्या होता है मेरे भाई? ए होता है आधार, ए होता है आधार यानी कि बेस, और बी यानी कि पावर, जिसको हम घात बोलते हैं, जिसको हम घात बोलते हैं। तो इस तरीके की संख्याओं का अगर मुझे एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है तो आधार कौन से लेंगे? आधार यानी कि बेस कौन से लिया जाएगा? सभी के सभी जितने भी आधार हमें दिखाई दे रहे हैं सभी आधार को लिया जाएगा। जैसे आधार 2 भी दिखाई दे रहा है, 3 भी, 5 भी, 7 भी और 11 भी दिखाई दे रहे हैं। कोई भी आधार हमने नहीं छोड़ा, 2, 3, 5, 7, 11 सभी को हमने इंक्लूड कर लिया। उसके बाद मेरे भाई घात कौन सी ली जाएगी? घात, इनकी सबसे बड़ी घात, जो आधार हमने लिया है उसकी सबसे बड़ी घात। जैसे 2 की सबसे बड़ी पावर 6, 7 की सबसे बड़ी पावर 5, सॉरी 3 की सबसे बड़ी पावर 5, 5 की सबसे बड़ी पावर 4, 7 की सबसे बड़ी पावर 2, 7 की सबसे बड़ी पावर 2, और 11 की सबसे बड़ी पावर क्या है मेरे भाई? 2, 11 की सबसे बड़ी पावर 2। तो आंसर बनेगा 7 की पावर 3, सॉरी यहाँ पर 3 होगा, 7 की पावर 3। 2 की पावर 6 गुणा 3 की पावर 5 गुणा 5 की पावर 4 गुणा 7 की पावर 3 गुणा में 11 की पावर 2। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है।
एलसीएम की कंडीशन में जब हमें संख्या आधार और उसकी पावर दिया होता है तो आधार कौन से लेंगे, जितने भी आधार हमें दिखाई दे रहे सभी को, जैसे 2 को भी, 3 को भी, 5 को भी, 7 को भी, 11 को भी। और मेरे भाई घात कौन सी ली जाएगी, सबसे बड़ी घात, जो हमारी सबसे बड़ी घात है उसकी। 2 की सबसे बड़ी घात या पावर 6 थी, 3 की पावर 5, 5 की पावर 4, गुणा में 7 की पावर 3, गुणा में 11 की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है। अब ऐसी ही संख्याओं का मुझे एचसीएफ निकालना पड़े तो क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा। इस बार वही संख्या है हमारे सामने, लेकिन उनका एचसीएफ निकालना है, महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो इस तरीके की कंडीशन में पावर सॉरी इस तरीके की कंडीशन में आधार यानी कि बेस कौन सा लिया जाएगा, आधार यानी कि बेस। इस बार मेरे भाई जो हमें कॉमन दिखाई दे रहे हैं उन्हीं आधार उन्हीं बेस को लिया जाएगा। और पावर कौन सी ली जाएगी, जो सबसे छोटी है। घात कौन सी ली जाएगी, उस आधार की सबसे छोटी घात को लिया जाएगा। ध्यान से देखना भाई, यहां पर आधार 7 जो है वो पहली संख्या में नहीं है तो 7 को नहीं लेंगे। आधार 11 जो है वो दूसरी संख्या में नहीं है तो 11 को नहीं लिया जाएगा। लेकिन 2, 3 और 5, आधार 2, आधार 3 और आधार 5, ये तीनों ही संख्याओं में हमें दिखाई दे रहे हैं, तो आधार 2 को भी लिखा जाएगा, आधार 3 को भी लिखा जाएगा और आधार 5 को भी लिखा जाएगा। अब 2 की सबसे छोटी पावर, 2 की सबसे छोटी पावर है 4, तो 2 की पावर 4 लिख दिया। 3 की सबसे छोटी पावर है मेरे भाई 3, तो 3 की पावर 3 लिख दिया। और 5 की सबसे छोटी पावर है 2, तो 5 की पावर 2 लिख दिया। तो एचसीएफ क्या बनेगा, 2 की पावर 4 गुणा में 3 की पावर 3 गुणा में 5 की पावर 2 हो जाएगा यहाँ। तो इस तरीके से हम संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। पिछली क्लास में हमने पॉइंट वाले क्वेश्चन देख लिए थे और वैसे जो हमें सिंपल नंबर्स दिए होते उनको चेक कर लिया था। आज की क्लास में हमने पहले फ्रैक्शन वाली संख्याओं को देखा। अब आधार और उसकी घात अगर इस तरीके से दिया हो तो उन संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालते हैं वो भी हमने अच्छे से देख लिया। आगे बढ़ते मेरे भाई। टाइप 5, दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 143 है तो उनका एलसीएम बताइए। द प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर्स इन वन इज 143, देयर एलसीएम इज। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, सह अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है। जो संख्याएं, जो नंबर्स हमारे पहले से ही रेशो पर हों, पहले से ही अनुपात पर हो, उनको सह अभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सह अभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर्स। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपके सामने लिखता हूँ 7 और 11, जैसे 5 और 7 हो गया, जैसे 9 और 31 हो गया। इस तरीके की संख्याओं को हम सह अभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर्स कहते हैं। अभी अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था, जब संख्याएं रेशो पर होती हैं, जैसे मान लो 7 और 11 ले लेते हैं, 7 और 11, और मुझे इनका एलसीएम निकालना है, तो ऐसी संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी उनका गुणनफल ही, उनको गुणा करना ही उनके एलसीएम के बराबर होता है। उनका प्रोडक्ट ही, उनका गुणनफल ही एलसीएम के बराबर होता है। अब गुणनफल हमें कितना दिया है, 143, तो मेरे भाई एलसीएम भी कितना बनेगा, 143, 143 ही हो जाएगा। उनका गुणनफल ही उनका एलसीएम होता है, क्योंकि दोनों संख्याओं को गुणा करने पर एलसीएम बनता है। तो अगर गुणनफल 143 दिया हुआ है तो संख्याएं भी हम जो एलसीएम होगा वो भी हमारा 143 ही बन जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। टाइप 6, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 40 और 400 है।
यदि पहली संख्या 200 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। HCF and LCM of two numbers are 40 and 400. If the first number is 200, find the second number. कंसेप्ट क्या कहता है मेरे भाई? कंसेप्ट ये कहता है कि जब दो संख्याएं दी है तो जब हम पहली संख्या और दूसरी संख्या को मल्टीप्लाई कर देते हैं, वह किसके बराबर होता है? उन्हीं संख्याओं के HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। उन्हीं संख्याओं के HCF और LCM को मल्टीप्लाई करने पर जो वैल्यू बनेगी, वही संख्याओं को मल्टीप्लाई करने पर, गुणा करने पर बनती है। तो पहली संख्या आपको कितनी दी है? 200 दी हुई है। दूसरी संख्या, सेकंड नंबर, आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है, निकालना है। HCF कितना दिया है मेरे भाई? 40, और LCM आपको कितना दिया है? 400 दिया हुआ है। तो यहाँ से सेकंड नंबर कितना निकल कर आएगा मेरे भाई? 40 गुणा में 400 डिवाइडेड बाय 200 डिवाइडेड बाय 200। मेरे भाई यहाँ से 200 से गया 1, 400 कितने पर जाएगा? 2 पर। 40 गुणा में 2, आंसर क्या बनेगा? 80। 80 हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगर भैया दिया हुआ रहता है तो क्या करेंगे? बेटा आप क्वेश्चन जो है थोड़ा सा नंबर बताकर और थोड़ा डिटेल में पूछा करो। मैं खुद नहीं समझ पाता कि आप असल में क्या पूछना चाह रहे हो। थोड़ा डिटेल में पूछा करो भाई। अब जितने पढ़ रहा था इतने उसका कमेंट ऊपर चला गया, मैं नाम नहीं पढ़ पाया। देखो फिर से बताता हूं कंसेप्ट क्या है। दो संख्याओं को गुणा करना उनके HCF और LCM के बराबर होता है। HCF कितना दिया है? 40, LCM कितना दिया है? 400। पहली संख्या 200 दी है, दूसरी संख्या निकालनी है, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? 40 गुणा में 400 डिवाइडेड बाय पहली संख्या। आंसर कितना बना? 80। आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या है मेरे भाई? पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या उन्हीं संख्याओं के HCF और LCM के बराबर हो गया। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। और कोई शॉर्ट तरीका नहीं है, फिर तो बेटा आप आंसर याद कर लेना। मेरे पास तो कोई और शॉर्ट तरीका नहीं है। आप आंसर याद करके कर सकते हो। भाई देखो एक बात बताओ यार, मतलब इससे छोटा और तरीका क्या होगा? क्या होगा इससे और छोटा तरीका? ये पहली लाइन तो वो लिखिए जो क्वेश्चन में दी है। जब आपको कंसेप्ट पता है तो आप सीधा सीधा सेकंड नंबर ही तो लिखोगे। पहली संख्या HCF गुणा में LCM डिवाइडेड बाय हमारी जो है पहली संख्या होगी। आ जाओ अगले क्वेश्चन पर भाई। टाइप 7। दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है और उनका HCF 12 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 5:6 एंड देयर HCF इज 12। फाइंड द नंबर्स। मेरे भाई अगर मुझे संख्याएं निकालनी हो और मुझे उनका HCF दिया है और दोनों संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, दोनों संख्याओं की रेशो दी है, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी मेरे भाई? पहली संख्या हो जाएगी HCF गुणा में A। HCF गुणा में A। और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी मेरे भाई? HCF गुणा में B। HCF गुणा में B हो जाएगी। यहां पर A और B क्या है मेरे भाई? A और B उन दोनों संख्याओं की रेशो है, उन दोनों संख्याओं का अनुपात है, उन दोनों संख्याओं का अनुपात है। ठीक है। तो HCF कितना है मेरे भाई? 12। पहले अनुपात वाली संख्या 5, कितना बन गया? 60। दूसरी संख्या HCF गुणा में दूसरे अनुपात वाली संख्या 6, कितना हो गया? 72। आंसर क्या बनेगा? 60 और 72। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। तो इस क्वेश्चन में अब शॉर्ट ट्रिक पूछा ना तो मैं कसम से पंखे पे टांग दूंगा भाई। सही में पंखे पे टांग दूंगा मैं। मेरे भाई इससे छोटा तरीका नहीं होगा। अरे मल्टीप्लाई ही तो करना है।
ये भी लिखना नहीं पड़ेगा, मन ही मन कैलकुलेट कर सकते हो। 12 गुणा में 5, 12 गुणा में 6। टेबल ही याद होनी चाहिए बस इसके लिए। इसकी तो शॉर्ट ट्रिक मत पूछो यार। या पिछले क्वेश्चन की पूछ रहे थे? नहीं सर, ठीक है, समझ में आ गया है। कोई शॉर्ट ट्रिक चाहिए सर जी, सचिन यादव। बेटा, अविनाश सर इस बार मिलेंगे तो मैं कहूँगा सर केमिस्ट्री का कुछ, या विक्रांत सर मिलेंगे, कहूँगा मैं उनको केमिस्ट्री की लैब में अगर कोई नया आप तरीका जो है इन्वेंट कर सके तो बताना सर ज़रूर। विक्रांत सर मिलते रहते, पहले तो उनसे बात करूंगा, अविनाश सर मिलेंगे तो उनको भी कहूंगा मैं। आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। रेशो दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है और उनका एचसीएफ 12 है, एलसीएम बताइए क्या होगा। The ratio of two numbers is 5:6 and their HCF is 12. Find their LCM. इस बार हमसे संख्याएं नहीं पूछी है, इस बार हमसे उनका एलसीएम पूछ लिया, लीस्ट कॉमन मल्टीपल पूछ लिया। तो मेरे भाई एलसीएम का फॉर्मूला क्या होगा? एलसीएम का फॉर्मूला हो जाएगा एचसीएफ गुणा में ए गुणा में बी। ए गुणा में बी। ए और बी क्या होगा यहाँ पर? ए और बी जो है उन दोनों संख्याओं की रेशो है, उन दोनों संख्याओं का अनुपात होगा, उन दोनों संख्याओं का अनुपात। ठीक है। एचसीएफ कितना दिया है? 12। पहले अनुपात वाली संख्या 5, दूसरे अनुपात वाली संख्या 6। 12 पंजे कितना होता है? 60। 60 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या बनेगा? 360। ऑप्शन सी हमारा आंसर। फॉर्मूले तो याद करने पड़ेंगे मेरे भाई, फॉर्मूले तो याद करने ही पड़ेंगे। जब हमसे संख्याएं पूछी है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, जब हमसे एलसीएम पूछा है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इतना तो आपको याद रखना पड़ेगा। ये सब तो ठीक है सर, लेकिन इतना सारा याद कैसे करेंगे? बेटा देखो, नौकरी चाहिए वर्दी की, ठीक है। दूसरे अगर आपको देखे तो देखते ही आपको सल्यूट करे, ठीक है। कहीं पर भी आप जाओ तो आपका कैंटीन कार्ड, आर्मी कार्ड चले, ठीक है। पुलिस अगर कहीं पर पकड़ ले तो आप झट से एकदम अपना आर्मी कार्ड निकालो, कहो कि मैं फौज पे हूँ, पुलिस वाला भी आपको कहे सर सल्यूट। इस तरीके से अच्छी शादी हो, अच्छी तनख्वाह आए, अच्छे माहौल में रहे, तो बेटा फॉर्मूले तो याद करने पड़ेंगे, फिर कोई दो राहें नहीं है, फॉर्मूले तो याद करने ही करने पड़ेंगे। कितनी हंसी आ रही है ऐसी बात पे, कितनी हंसी आ रही है। अब आप लोग अपने कमेंट एक दूसरे का नहीं देख सकते, नहीं तो पता लगता आपको, ऐसी ऐसी बातों पर बड़ी हंसी आती है, बहुत खुशी होती है मन ही मन। हाँ, वर्दी मिलेगी, लोग जो है मिलते ही इज्जत से सैल्यूट करेंगे, है ना। आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। टाइप 8। यदि एलसीएम तीन संख्याओं का मान 960 है तो एचसीएफ क्या हो सकता है? इफ द एलसीएम ऑफ थ्री नंबर्स इज 960, देन देयर एचसीएफ कैन बी। भाई, दो या तीन संख्या, कोई भी संख्याएं हो, अगर उनका एलसीएम 960 दिया है तो एचसीएफ क्या हो सकता है? कंसेप्ट ये समझना, जो संख्या जो संख्या एलसीएम को डिवाइड कर दे, जो भी संख्या एलसीएम को डिवाइड कर दे, वह एचसीएफ हो सकती है, वह संख्या एचसीएफ हो सकती है। जो भी संख्या एलसीएम को पूरे तरीके से डिवाइड कर दे, वह संख्या एचसीएफ हो सकती है। तो यहां पर मेरे भाई एलसीएम कितना दिया है? 960 दिया है। क्या 16 से डिवाइड हो जाता है? 16 छिके 96 होता है, हाँ भाई, 60 पे पूरे तरीके से डिवाइड हो जाएगा, तो एचसीएफ हमारा 16 हो सकता है। भाई, क्या 23 जो है वो 960 को डिवाइड करता है? 23 मेरे भाई, 23 गुणा में 3 कितना हो जाएगा? 23 गुणा में 3 तो मेरे भाई 3 दूनी 6, नहीं। 6 ने 23 पंजे 105, नहीं, ये डिवाइड नहीं करेगा।
क्या 960 34 से डिवाइड होगा 34 से? भाई 2 से गया 17 पर, 2 से गया 480 पर, नहीं ये भी नहीं करेगा। बाकी कोई भी संख्या एचसीएफ को 960 को डिवाइड नहीं कर रही, तो मेरे भाई फिर एचसीएफ केवल 16 ही हो सकता है। सर मेरा बैकलॉग हो गया है, कैसे करूं? बेटा पढ़ के करो, एक ही दिन में दो दो क्लासेस करके और बैकलॉग को पूरा करो। और कोई तरीका हो सकता है भाई? और क्या तरीका हो सकता है? भाई एक बात, बड़ी सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है मेरे भाई। एक जगह से दूसरी जगह जाना है, एक जगह से दूसरी जगह। भाई ये है आपका घर और ये है आपका ट्रेनिंग सेंटर, ये है आपका ट्रेनिंग सेंटर। आपको जो है मेरे भाई 10 दिन में पहुंचना था, 10 दिन में आपको पहुंचना था, लेकिन आप 2 दिन जो है घर पर ही आराम करते रहे, घर पर ही आराम करते रहे। अब कितने दिन बच गए? 8 दिन बच गए। 8 दिन में अब पहुंचना है तो मेरे भाई अब आपको तेज दौड़ना पड़ेगा, अब आपको तेज दौड़ना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, अगर बैकलॉग हो गया है तो एक दिन में दो दो क्लास करके कंप्लीट, और कोई तरीका नहीं है कि भाई बैकलॉग हो गया अब क्या करें, पढ़ो। ओनली तरीका पढ़ना पड़ेगा और ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। सर आप चाय पी लो ठंडी हो जाएगी। हाँ बेटा बात सही कही यार तुमने, समझदार हो यार तुम तो। यदि एलसीएम तीन संख्याओं का 2550 है तो एचसीएफ नहीं हो सकता। कौन सी संख्या एचसीएफ नहीं होगी? जो संख्या 2520 को डिवाइड ना करे वह एचसीएफ नहीं होगी। जल्दी से आंसर बताओ भाई इसका, खुद डिवाइड करके बताओ। जो संख्या डिवाइड नहीं करेगी एलसीएम को वो एचसीएफ नहीं हो सकती है। जल्दी से आंसर बताओ भाई। भाई डिवाइड नहीं करने वाली संख्या की बात कर रहा हूं मैं, जो डिवाइड ना करे उस संख्या के बारे में बात कर रहा हूं मैं। भाई मैक्सिमम बच्चों का आंसर 12 और 16 है, दोनों को चेक करते हैं। भाई 2520, 2520 क्या 12 से डिवाइड होता है? 12 दूनी 24, 12 एकम 12, 0। ये तो डिवाइड हो गया। भाई हमें डिवाइड ना करने वाली संख्या चाहिए, जो डिवाइड नहीं करेगी वह एचसीएफ नहीं होगा। 12 से तो डिवाइड हो गया मेरे भाई, तो आंसर कैसे हो जाएगा 12? 2520 7 से चेक करते हैं। 7 21, 7 छिके 42, 360 से डिवाइड हो गया। क्या कर रहे हो मेरे भाई? 2520 को 16 से चेक करते हैं। 16 कम कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 16 और 25 92, 16 छिके 96, 16 पंजे 80 होता है। 80 120। 16 डिवाइड नहीं करता मेरे भाई, 16 जो है 2520 जो है 16 से डिवाइड नहीं होता है, नहीं होता। तो एचसीएफ 16 नहीं हो सकता। नहीं वाली कंडीशन थी यहां पर, मैंने कितनी बार कहा नहीं वाली कंडीशन है, जो एलसीएम को डिवाइड नहीं करेगी वह एचसीएफ नहीं होगी। 2520 आपका 12 से भी डिवाइड होता है, 7 से भी डिवाइड होता है, 28 से भी डिवाइड होता है। तीनों ही संख्याएं से डिवाइड हो रहा है, तो तीनों संख्याएं एचसीएफ हो सकती हैं, हो सकती हैं। 16 नहीं होगा क्योंकि 16 जो है 2520 को डिवाइड नहीं करता है। ठीक है, आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। टाइप 9, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 36 और 120 को पूर्णतः विभाज्य हो, पूरे तरीके से डिवाइड करते। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 24, 36 एंड 120। भाई अगर मैं आपको ये कहूं कि
24, 36 और 120, इन तीनों का एलसीएम निकालो। लीस्ट कॉमन मल्टीपल आपको पता है भाई, रेशियो मेथड से कर सकते, तो आप बड़े आसानी से इस क्वेश्चन को निकाल देते, क्वेश्चन को सोल्व कर देते। ठीक है, लेकिन अब यहां से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन शुरू हो गए। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन से मतलब क्या है कि अब आपको सीधा सीधा ये बात नहीं कही जाएगी कि एलसीएम निकालो या एचसीएफ निकालो। एलसीएम क्या होता है? वह सबसे छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से डिवाइड हो जाती है। एलसीएम वह सबसे छोटी संख्या, एल से यहां पर लीस्ट यानी सबसे छोटी, वह सबसे छोटी संख्या जो दी गई सभी की सभी संख्याओं से डिवाइड हो जाती है। और हमसे क्वेश्चन में क्या कहा है? वह सबसे छोटी संख्या बताओ जो 24, 36, 120 तीनों से डिवाइड हो जाए, यानी मुझे इन तीनों का एलसीएम निकालना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। पहली संख्या मेरे भाई 24, दूसरी संख्या 36 और तीसरी संख्या मेरे भाई 120। एलसीएम कैसे निकालते हैं? रेशियो मेथड से, अनुपात वाले तरीके से। तो 24 और 36 को अनुपात पर तोड़ता हूं, 2:3। या तो 2 को 36 से या 3 को 24 से मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम क्या हो जाएगा मेरे भाई? 72। अब 72 और 120 को देखते हैं। मेरे भाई इन दोनों संख्याओं को रेशियो पर तोड़ता हूं, 24 पंजे 120, 24 दिए 72। तो या तो 3 को 120 से या 5 को 72 से मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम क्या हो जाएगा? 360। 360 वह सबसे छोटी संख्या होगी जो 24, 36 और 120 तीनों से डिवाइड हो जाती है। सबसे छोटी संख्या होगी, 360 से बड़ी संख्या भी हो सकती है। 720 को हम आंसर नहीं लेंगे क्योंकि हमसे सबसे छोटी संख्या पूछी है, लीस्ट मल्टीपल यहां पर पूछा है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो आज की क्लास मेरे भाई आपकी यहीं तक रखता हूं, क्योंकि आगे के जो क्वेश्चन है टाइप 10, यहाँ से आपके कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। जैसे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ऐसी संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम निकालना, तो वो थोड़ा डिटेल में शुरू हो जाता है। बाकी क्वेश्चंस को हम कल की क्लास में करेंगे और कल इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, कल मिलता हूँ मेरे भाई नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, लव यू भाई सभी को।